जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विषम बाहु त्रिभुज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। आप रेलवे, एसएससी या फिर किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिएगा। पूरा का पूरा विषम बाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हम बैठा देंगे। तो चलिए फटाफट से आज हम विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं। आखिर जो त्रिभुज आपके सामने बना हुआ है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। जिसकी एक भी भुजा समान ना हो, उसको हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस भुजा की लंबाई को हम ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो तीनों भुजाएं अलग-अलग हैं। इसको हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो चलिए थोड़ी-सी चर्चा हम इस पे करते हैं कि आखिर विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। यहाँ पे ध्यान देना, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है और इसकी सारी की सारी भुजाएं अलग-अलग हैं, ए, बी और सी। तो ये त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं क्या? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है क्या? कि तीनों भुजाओं का योग करते हैं। ध्यान देना, हम क्या करते हैं? तीनों भुजाओं का योग करते हैं, अर्थात ए प्लस बी और प्लस सी, और बटे में 2 करते हैं। तो ये हमारा क्या निकल के आता है? एस। इसी एस को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। तो सर इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं, वो निकालते हैं अंडर रूट। यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले इसी को s लिखते हैं और फिर ब्रैकेट के अंदर s माइनस ए, मतलब पहली भुजा, ध्यान देना। फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर s माइनस बी, दूसरी भुजा, और तीसरे ब्रैकेट के अंदर s माइनस सी, अर्थात हम तीसरी भुजा निकालते हैं। इतनी बात समझ में आई कि ए बी सी क्या है? तो ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, और ए एस क्या है? एस ये अर्ध परिमाप है, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2 किया गया है। और कभी आपसे परिमाप मान लीजिए पूछ ले, तो परिमाप का मतलब आप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो तीनों भुजाओं का योग आप कर दीजिएगा, यही क्या है? परिमाप हो जाएगा। तो चलिए सवालों के माध्यम से एक-एक चीज हम बहुत आसानी के साथ में समझेंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे कि त्रिभुज की भुजाएं ये 13 सेंटीमीटर हैं, 14 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है, मतलब सारी की सारी अलग-अलग भुजाएं हैं। तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया। और हम जानते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप, ध्यान देना, सारी चीजें हमें लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। अभी 1-2 क्वेश्चन में पहले आप समझ लो, फिर डायरेक्ट आप करना। यहाँ पे अर्ध परिमाप क्या हो गया? देखो, 13 प्लस 14 और प्लस 15, ये तीनों भुजाओं को जब आप जोड़ोगे, ध्यान देना, तो क्या करोगे? 13, 14, 15, 5, 4, 9, 3, 12 के 2 हासिल 1 और 3 और 1 4, ये 42 हो गया। और बटे में 2 करोगे तो ये क्या निकल के आएगा? 21। और यही क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है, जिसको हम एस बोलते हैं। तो क्या इतनी बात समझ में आई? और फार्मूला आप जानते हो क्षेत्रफल निकालने का, जो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है अंडर रूट के अंदर। यहाँ पे ध्यान देना, अंडर रूट के अंदर मैं एक बार लिख दूं, एस और एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये तीनों भुजाओं को हमें घटाना होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैंने कहा एस, आपको पहले एस लिखना है, तो जो एस 21 है, तो मैंने इसकी जगह पे देखो 21 लिखा, सही है। अब ब्रैकेट में 21 माइनस से, तो 21 माइनस पहली भुजा का मतलब 13, फिर 21 माइनस दूसरी भुजा 14, फिर 21 माइनस तीसरी भुजा 15, ये तीनों को मैंने घटा लिया। अभी लिख रहे हैं, अभी ये डायरेक्ट करोगे, लेकिन आपको दिमाग में एक बार बैठा लेना है, ध्यान देना। अब इसको मैंने करा, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर ये मैंने करा, सबसे पहले आप 21 लिखो, फिर गुणा 21 माइनस 13, तो 13 और 7 20, यहाँ पे 8 आएगा, गुणा 21 माइनस 14 7 आएगा, और 21 माइनस 15 6 आएगा। इतना कर लिया। अब ये करने के बाद आप इसका गुणनखंड बना लो, जो बड़ी-बड़ी संख्याएं हैं। आपको ये ध्यान देना है कि इसके अंदर कोई भी ऐसी संख्या मुझे मिले कि यहाँ पे उसका जोड़ा बन जाए। तो देखो, एक 7 मुझे यहाँ मिल रहा है और इसको मैं 7 गुणा 3 लिख सकता हूँ, इतनी बात समझना। और ये जो 8 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिख दिया मैंने, 2 दूना 4 दूनी 8, सही है।
और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 7 है तो 7 को मैंने ऐसे लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया 2 गुणा में 3, ये कर लिया। इतनी बात समझना बड़े ध्यान से। अब जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। ध्यान देना, देखो 1 7 इसका जोड़ा बना, यहाँ पे ये बाहर आ गया। सही है? ध्यान देना, एक बार 1 3 यहाँ पे है, 1 3 यहाँ पे है, ये इसका जोड़ा बना, ये भी बाहर आ जाएगा। ध्यान देना, ये 2 इसका जोड़ा बन रहा है तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा और एक बार इसका भी जोड़ा बन रहा है तो एक बार 2 और बाहर आ जाएगा। तो देखो 7 का 3 में गुणा करो 21, 21 दूना 42 दूना कितना 84। हमारा आंसर आ गया 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अर्थात कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो बहुत इत्मीनान से आप सीखिएगा, डायरेक्ट इस सवाल को लगाओगे। बस एक बार मैंने पूरी चीजें लिखी कि आपको समझ में आ जाए। चलो एक सवाल और करते हैं और बहुत ही सावधानी के साथ में करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हैं, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। भुजाएं तीनों अलग अलग हैं, विषमबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, 30 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तीनों को हमने जोड़ा। ध्यान देना, तीनों को जोड़ा तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 70 आएगा और 70 बटा 2 किया तो कितना आएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। यही 35 हमारा क्या है, एस है। सही है? अब हम जानते हैं कि जब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले एस लिखते हैं, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी, ये तीनों चीजें लिखते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, अब एक बार आपको याद हो गया होगा, अब इसके बाद मैं ये भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट घटा के लिखूंगा। सही है? चलो तो ध्यान देना, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे s की जगह पे क्या लिखोगे, आप 35 लिखोगे, फिर s माइनस ए। चलो s माइनस ए मतलब 35 माइनस पहली भुजा, तो 35 माइनस पहली भुजा, 35 माइनस कितना, पहली भुजा 30 है, दूसरी भुजा 35 माइनस दूसरी भुजा कितना है, 26 है, फिर 35 माइनस तीसरी भुजा कितना है, तीसरी भुजा 14 है। चलो फटाफट से घटा के लिखते हैं। यहाँ पे देखो, ये पहले मैंने लिखा कितना, 35 और 35 गुणा 35 माइनस 30 तो 5 गुणा 35 माइनस 26 तो 26 और 4 ये 9 हो जाएगा और 35 माइनस 14 तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे चलो इसका गुणनखंड आप बना लो, तो गुणनखंड बनाओ। देखो यहाँ पे 7 गुणा 3 में कर सकता हूँ तो इसको मैं 7 गुणे 5 लिख दूं, 7 गुणा 5, 7 पचे 35 और इस 5 को मैं वैसे लिख दूंगा। अब यहाँ पे देखो 3 गुणा 3 इसको मैंने लिख दिया, 21 को मैं 7 गुणा 3 ऐसे लिख दूंगा। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, देखो एक बार 7 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है तो मैं 7 को बाहर निकाल लूंगा। चलो निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो 5 का जोड़ा ये बन रहा है तो इसको मैं निकाल लूंगा, 5 ये भी निकल जाएगा। एक बार 3 का जोड़ा ये बन रहा है तो 3 निकल जाएगा, लेकिन ये 3 नहीं निकल पाएगा तो इसको आप √3 ही लिख दोगे। तो अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, गुणा कर लो। देखो 7 पचे 35, 35 का 3 में गुणा करो तो 105, ये कितना हो गया, 105 √3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का नहीं भी निकल रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब आप कहोगे सर क्या इतना टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अब आप सीख चुके हो, अब यहाँ से डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट करने का मतलब क्या है कि ध्यान देना, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। डायरेक्ट करने का मतलब है कि इन तीनों को आप जोड़ोगे। ध्यान देना, 12, 16 और 20, तो आप देखना 12 और 16 और 20 जोड़ लो तो 12, 16, 20। चलो फटाफट से मैंने जोड़ लिया, 12 + 16 + 20। क्या ये मन में नहीं जोड़ सकते हो? जोड़ लोगे। 48 बटे में 2 करोगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 24 हो जाएगा। अब ब्रेके यहाँ पे ध्यान देना, हम जानते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 24 लिखो, एस लिखो, फिर एस माइनस ए, तो 24 में से 12 घटाया तो कितना, 12, फिर एस माइनस बी, 24 में से 16 घटाया तो कितना, 8, फिर एस माइनस सी, 24 में से 20 घटाया तो 4। ये कर लिया हमने। सही है? अब यहाँ पे बड़े ध्यान से आप इसका क्या गुणनखंड भी कर लो। देखो यहाँ पे एक 12 है तो मैं इसको 12 गुणे 2 लिख दूं और गुणे ये 12 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करा, इसको मैं 4 गुणे 2 लिख दूं और ये फिर 4 लिख दिया मैंने। अब यहाँ से मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। देखो आपको अगर यहाँ पे मैं क्या करता, इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखने से अच्छा यहाँ पे एक 4 था तो मैंने 4 गुणे 2 कर दिया, क्योंकि जोड़ा ही तो बनाना है। तो देखो एक बार 12, मुझे यहाँ से 12 का जोड़ा बन रहा है, मैंने निकाल लिया। एक बार 4 का जोड़ा ये मिल रहा है, ये 4 निकाल लिया। अब यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल रहा है, मैंने 2 निकाल लिया। बहुत आराम से देखो 12 चौके 48 और 48 दूना 96, तो 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा।
तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये डायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट आप लगाओगे इनको, सही है? विदिन सेकंड आप करोगे। बस सिखाने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है, जब आप पूरी शिद्दत से एक बार सीख लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि विषमबाहु त्रिभुज को आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सीख गए हो मेरे दोस्त, तो मेरे एक सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, एक सवाल किसी त्रिभुज की भुजाएँ 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके साथ में है। आप आंसर के साथ-साथ में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका नाम और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि बहुत प्यार से आप इसका आंसर निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो पे अपनी राय ज़रूर साझा करिएगा कि कितना आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी सुधार की गुंजाइश है तो मैं ज़रूर सुधार करूँगा। और लास्ट में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैथ और रीजनिंग हम कराते हैं, सारा का सारा पीडीएफ वहाँ पे डालते हैं, सारा का सारा वीडियो वहाँ पे शेयर करते हैं, तो हमेशा आप अपग्रेड रहेंगे। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।